चलिए अब सुनना है ध्यान से, समझना ध्यान से। देखो रूल नंबर जब भी होगा, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल चल रहा है, अंतिम सबसे लास्ट रूल चल रहा है। इसको ध्यान से देखो और पढ़ो। इसमें कोई रूल नहीं है, सिर्फ समझना बात क्या कहा गया है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध होता है तो उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाई जाती है। मतलब आपको जो क्या करता है, कमांड करता है, इनडायरेक्ट कमांड, मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या बोलता है, कमांड करता है। देखो हमने यहाँ लिखा ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन से कहा टू हेल्प द हेल्प हिम, क्या करो उसका मतलब उसकी क्या करो मदद करो। ये डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कमांड है। इस तरह के वाक्य जो हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, अभी तो आपको हिंदी कर दिए ना, आपको हिंदी नहीं करना, आपको दिमाग में रखना है ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम। इसका जब हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे, जितना लिखा उसका एक्टिव है, तो करना क्या है, देखो ही आस्क्ड मोहन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या बच्चा ऑब्जेक्ट है। इसके आगे आपको सिर्फ सेम टू सेम उदाहरण, हमको क्यों क्या करना होता है कि ओ का क्या करना होता है, एस करना होता है, एस का क्या करना होता है, ओ करना होता है। ये आस्क्ड वाला है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सब किस में है, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, सब में देखो सब्जेक्ट प्लस V2 है, सब्जेक्ट सब के सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। हम तो बताए थे कि इधर क्या करते हैं, इसको मतलब ओ का क्या करते हैं, एस करते हैं, यहाँ लिखेंगे मोहन, क्या लिखेंगे बच्चा, मोहन लिखेंगे, और इसमें क्या लगता है, वाज, क्या लगता है, वाज। तो मोहन वाज, और जो वर्ब है आस्क्ड, उसका क्या होता है V3, और आस्क्ड का V3 क्या होता है बच्चा, आस्क्ड ही होता है, ये तो आप जानते हैं आस्क्ड। अब देखो बाय लगा करके, अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट कमांड है, इसमें ये कमांड कर रहा है ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन को क्या कहा, मोहन से कहा कि क्या करो, उसकी मदद करो, उसकी क्या करो, मदद करो। तो ये कमांड किया गया है ना, तो इस तरह का मोहन वाज आस्क्ड, यहाँ बाय लगा करके ये सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ऐसा समझ में ना। अगर डायरेक्ट कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस से, ये ऑर्डर भी दे रहा है और क्या कर रहा है, कमांड भी कर रहा है, दो चीज, डायरेक्ट कमांड कर रहा है, ऑर्डर भी है, क्या है, ऑर्डर भी है। उसने मोहन से कहा क्या करो, उसकी मदद करो, ये कमांड भी है और क्या है, ऑर्डर भी है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे वाक्य में आप बाय लगा करके हिम नहीं लिखेंगे, याद कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। मोहन लिखना है, ऑब्जेक्ट का क्या करना, एस करना है, और ये आपका पास्ट टेंस में वाज लगता है, जब V3 करेंगे आस्क्ड हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, या इसके आगे का गॉप से बता दो, बाय लगाने लिखना टू, और ये इधर है हेल्प, और क्या लिखेंगे हिम, आप सेम टू सेम लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, वो लिखो फटाफट जल्दी। तो आ गया, तो ऐसे आपको इसको बनाना है। देखो आई रिक्वेस्ट हर, आई रिक्वेस्ट हर, ये ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, सी वाज लगेगा। वाज क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सी वाज, और इसका V3 करेंगे, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, सी वाज रिक्वेस्टेड। अब बाय मी नहीं लिखना है, बाय मी होगा ना, बाय मी आप नहीं लिखेंगे, इसके आगे का जो गप है उसको सेम बता दो, टू सिंग ए सॉन्ग। बोलो कितना इजी है, कितना सिंपल है। सिर्फ आपको समझना है कि अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस है, कमांड कर रही है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बना, देखो द डॉक्टर एडवाइस्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा तो बच्चा आई हो जाएगा, और ये पास्ट टेंस में है, क्या लिखोगे, आई वाज, आई वाज, एडवाइस्ड का V3 एडवाइस्ड होता है, एडवाइस्ड। बाय डॉक्टर नहीं लिखना है, आपको जो है क्या टू लिखना है, और इधर का से उतारना है, टेक मेडिसिन, मेडिसिन इन टाइम। देखो ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे कि द डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो क्या लिखा है, आई वाज एडवाइस्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। देखो दे टोल्ड मी है, तो मी को इधर करना, आई हो जाएगा, और V2 है तो वाज हो जाएगा, क्या लिखोगे, आई वाज, और टोल्ड का V3 क्या होता है, टोल्ड ही होता है। अब बाय दिन लिखना है। अब यहाँ के आगे बाद जो भी गप है उससे उतारो, दे टोल्ड मी, टू भी होगा यहाँ पर, टू था, टू होना चाहिए, तो आई वाज टोल्ड टू लिखेंगे, क्या बच्चा बी लिखेंगे, और जो इधर से उतारेंगे क्विक,
somebody told me, somebody told me, मी इधर आएगा क्या होगा, आई हो जाएगा, वाज हो जाएगा और क्या लिखोगे, टॉल्ड के भीतर टॉल्ड ही लिखोगे और यहाँ बाय somebody नहीं होगा, टू लिखना है और वेट जो है आपका इधर जो है से बता वेट आउटसाइड, बिल्कुल इजी है। तो ही ऑर्डर्ड द पुलिस, ही ऑर्डर्ड द पुलिस, अब द पुलिस से बनाइए, देखो द पुलिस क्या लिखना है बच्चा, द पुलिस, यहाँ ऑर्डर्ड है तो वाज हो जाएगा, वाज क्यों आ रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसीलिए वाज हो जाएगा, द पुलिस वाज, द पुलिस वाज और क्या लिखोगे, यहाँ बाय हिम नहीं लिखना है, बाय हिम नहीं लिखना है, यहाँ से उधर टू और जाके क्या लिखना है, प्रेस द थिंग, बस ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से आपको अच्छा से देखना है और समझना है। ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको जो है इसमें किसी में भी आपको एस का ओ नहीं करना है, एस का ओ नहीं करना है, आपको सिंपल से बनाना है। आगे समझ में, तो ध्यान से चलिए क्या लगाया देखो, यदि बोलता है एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट प्लस या वर्ब प्लस क्या वर्ब, यहाँ पर V1 V2 V3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नाउन आएगा तो नाउन का मतलब हो गया कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब ही सी इट कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर नाउन आएगा अब प्लस वाक क्या जस्ट V1 रहेगा। अब इस फॉर्मेट में वाक रहता है तो आपको जो अगर एक्टिव से पैसिव करोगे तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ नाउन है इसको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहाँ पर एम इज और वाज कुछ भी हो सकता है, टेंस के अकॉर्डिंग, सिंटेंस किस टेंस में है वो देखने के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ जो वर्ब था जिस फॉर्म में रहेगा V1 रहे V2 रहे V3 रहे तो V3 करना है, फिर क्या करना है आपको टू लगाना है और क्या करना है आपको टू लगा करके क्या करना है आपको जो V1 है उसको V1 लिखेंगे, अब पहले क्या करेंगे एस का क्या करेंगे ओ करेंगे, कोई दिक्कत समझो अच्छा से देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो ये आई सॉ राम प्ले, क्या देखो यह जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में क्या इस स्ट्रक्चर पकड़ रहा है, देखो सब्जेक्ट है या सॉ V2 दिया गया है, फिर राम है, फिर क्या है वर्ब है, इसी फॉर्मेट पकड़ रहा है ना। हम लिखाएंगे अगर एक्टिव इसमें रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पर देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया और ये राम नाउन हो गया तो क्या V1 है। इसका जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो यहाँ क्या करना होगा, राम को उठा के यहाँ लाइए, क्या लाइए, राम को उठा के क्या करना है यहाँ लेकर आना है। अब सॉ सी का V2 होता है सॉ, सी का क्या होता है सॉ, ये आपका क्या है किस टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट किस में होता है आपका पास्ट में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा राम वाज और क्या लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो वर्ब है उसका क्या करना V3 करना है, सीन लगना, क्या है सी का V3 क्या होता है सीन होता है ना, सी का ये V2 सॉ है और जिसका सीन हो जाता है फिर क्या लिखने वाला गया है टू लिखने वाला गया है और जो V1 है ये जो वर्ब है उसको से उतारो, पहले उतारो और क्या बा लगा क्या करना है इसको मी कर देना है। देखो थोड़ा यूनिक वाला है कि नहीं, थोड़ा यूनिक वाला है आपका, इसका हिंदी क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, एक्टिव से पैसिव करना है, राम वाज सी करेंगे टू लगाएंगे पल लगाएंगे बना क्या करेंगे मी करेंगे। वैसे देखो यहाँ पर आई फाउंड, आई फाउंड का होता फाइंड का फाउंड होता V2, आई फाउंड हिम है तो आपके किससे बनाएंगे हिम को उठा के यहाँ लाएंगे, तो हिम इधर आएगा क्या हो जाएगा बच्चा ही, क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, V2 है तो वाज लगेगा नहीं लगेगा, और जो फाउंड का क्या होता है V3 फाउंडेड ही होता है, फाउंड करेंगे फिर क्या करना है आपको टू लगाना है और क्या लगाना है आपको ये जो स्विम है इसको स्विम ही लिखना है और क्या करना है बच्चा बाय लगा क्या करना है इसका आई का क्या करना है यहाँ पर मी कर देना, कोई दिक्कत। चलिए दे मैड मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा, V2 है मैड तो आई वाज हो जाएगा और बैड का V3 क्या होता है मैड ही होता है, मैड लिखेंगे टू लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर लाफ LAUGH लाफ है, V1 है तो टू लाफ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बाय हम बाय देम लिख भी सकते हैं, बाय देम नहीं लिख सकते, बताए थे कि दे और वी क्या होता है अपवाद होता है, उसको आप बाय लगा के लिख भी सकते हैं, नहीं अगर यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो आपका क्या रहेगा सही रहेगा आई वाज मैड टू लाफ, बाय देम नहीं लिखेंगे काम चलेगा, कोई दिक्कत है। चलिए दे मैड मी सिंग, या क्या बनाएंगे मी से बनाएंगे, आई होगा मैड V2 है तो वाज होगा और यहाँ पर क्या लिखोगे मैड, मैड का V3 क्या होता है मैड ही होता है और क्या लिखना आपको मैड का क्या टू लगाते हैं न लगाते हैं और क्या लिखेंगे सिंग लिखेंगे और बाय लगा कर क्या लिखना देम, तो यहाँ बाय देम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत बाय देम यहाँ पर नहीं लिखना, दे को नहीं लिखा जाता है। वी सॉ द
क्या लिखे प्लेन टेक ऑफ। यहाँ देखो द प्लेन से बना, क्या बनाएंगे द प्लेन से, क्या बनेगा बच्चा द प्लेन, द प्लेन क्या हो जाएगा वाज, और क्या क्या करोगे 100 का भीतरी क्या करना है आपको सीन करना है, क्या करना है सीन करना है, टू लगाना है और क्या लगाना है टू लगा कर टैग ऑफ करना, क्या करना है टैग ऑफ लिखेंगे और क्या लिखना है टैग ऑफ के बाद बाय एस। हम यहाँ बाय एस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ बाय एस आपको लिखना ही नहीं है, लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सही यही होगा द प्लेन वाज सीन टू टैग ऑफ। देखो ध्यान से चलिए बच्चे देखो सुनेगा ध्यान से दर क्या लिखा है यदि एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट होती है, कितने ऑब्जेक्ट होती है बच्चा 2 ऑब्जेक्ट होती है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही क्या बनता है पैसिव का क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है ना, तो आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। लोग समझ बस थोड़ा सा सुनो ध्यान से पढ़ो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा आई गैव हिम ए बुक, तो यहाँ पर जो है इसका हम जब एक्टिव से क्या करेंगे पैसिव करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा एस बनेगा, रूप तो सब में लागू होता है। यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, एक हिम है और एक क्या ए बुक है, इसमें भी देखो ये भाज है मी है ये स्टोरी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या हिम है ये चेयर है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट में क्या बच्चा मी है और ये प्राइज है। तो आप किसको तो आप क्या लिखा रूल क्या बोला है किसी से भी बना सकते हैं। हाँ लेकिन बेटर कौन होता है तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक नाउन वाला ऑब्जेक्ट, एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया जैसे आई का मी होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का क्या होता है हर होता है। तो वह ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर एस करेंगे तो बेटर होगा, लेकिन सर रूल नहीं आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा आई गैव हिम ए बुक, तो किससे बनेगा बच्चा तो चाहे आप हिम से बना लो चाहे ए बुक से बना लो, तो बेटर किससे होता है जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है या पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है ना जो ऑब्जेक्ट इससे बनाएंगे तो बेटर होगा। तो हिम को इधर लाएंगे क्या बन जाएगा बच्चा ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सा होगा सब्जेक्ट प्लस V2 है तो वाज होगा, गैप गिव का V2 गैप होता है तो वाज में लगेगा ना, आई वाज क्या लिखेंगे आई वाज लिखेंगे बच्चा। अब गिव का V3 क्या होता है गिवन, क्या होता है बच्चा गिवन होता है, गिवन लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चा आप जा करके देखो ओ का एस हेल्पिंग वर्ब V3 और क्या करते हैं बाय लगा क्या करते हैं एस का ये नहीं करते हैं एस का वो करते हैं। तो ही वाज गिवन बाय मी, हाँ बाय लगा क्या लगेगा मी लिखेंगे और क्या लगेगा आज बच गया ए बुक उससे उतार देंगे, कोई दिक्कत चलो फिर उतारो बता दो। तो यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा ये जो है ना तो आप ऐसे लिखे दो ही वाज गिवन बाय मी लिखे है ना ए बुक, ये भी सही है। आप इसको अगर ना ये वाला क्यों हम लोग जानते हैं जो कनेक्टेड होता है जो प्रीवियस कहाँ लिखते हैं लास्ट में बताए थे ना रूल में, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है ये नहीं कि आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ता है। ऐसा देखो ही वाज गिवन ए बुक लिखेंगे और जो कनेक्टेड वाला जो वाक आता है बाय वाला वो लास्ट लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के लास्ट में, तो बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर मी लिखेंगे, इतना सा अंतर था लिखना चाहते वैसे वह भी सही था वो भी लिखते वो भी गलत नहीं था कनेक्टेड बाद लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने किससे बनाया एक बार ही से बनाया ना, आप ए बुक से बना सकते हैं तो ए बुक से बनाएंगे क्या बनेगा देखो ए बुक लिखेंगे वाज लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चा गिवन लिखेंगे ना गिवन और क्या लिखेंगे बच्चा हिम लिखेंगे और जाके क्या लिखेंगे बाय मी लिखेंगे, ये दोनों भी सही है। चाहे तुम ही वाज गिवन ए बुक बाय मी से बनाओ चाहे ए बुक वाज गिवन हिम बाय मी से बनाओ, दोनों को दोनों क्या है सही है कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी ए स्टोरी चाहे आप आई से बनाओ आई हो जाएगा वाज हो जाएगा, टोल्ड का भी टोल्ड ही होता है टोल्ड लिखेंगे और क्या लिखेंगे ए स्टोरी लिखेंगे ए स्टोरी और क्या लिखेंगे बच्चा बाय लिखेंगे और ही का क्या करेंगे बच्चा हिम करेंगे। या ऐसे बनाओ या तुम ऐसे बना सकते हो, आई से बनाया है आप ए स्टोरी से बना सकते हो, ए स्टोरी से ए स्टोरी वाज टोल्ड ए स्टोरी वाज टोल्ड मी ए स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय हिम। हम दोनों बता रहे हैं दोनों बनाओ समझेगा अच्छा से। आप पहले बार क्या बनाए आई से आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम या ए स्टोरी वाज टोल्ड मी
बाय हिम, दोनों सही है। आई ऑफर्ड हिम, अब हिम से बनाइए, क्या होगा यहाँ पर ही होगा और ऑफर्ड भी टू है तो वाज होगा, ही वाज, कल होगा बच्चा ऑफर्ड, ऑफर्ड ए चेयर, तो ही वाज ऑफर्ड ए चेयर, ये चेयर बाय क्या लिखेंगे मी, सही है। या इसी का वैसे बना सकते हैं, हम ही से बनाए हैं, आप ए चेयर से बना सकते हैं, यार इसको बना यहाँ पे ए चेयर से, ए चेयर वाज, ए चेयर वाज ऑफर, ऑफर्ड, ए चेयर वाज ऑफर्ड जाकर के हिम, चेयर वाज, ए चेयर वाज ऑफर्ड हिम बाय मी, आप दोनों बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कौन एक तो बनाना है, आप दोनों सीखो। जैसे याद हो, द प्रिंसिपल हैव गिवन मी ए प्राइज, आप मी से बना सकते हैं, क्या बनेगा आई हैव हो जाएगा और क्या होगा बीन होगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन क्या लिखोगे गिवन, आई हैव बीन गिवन, गिवन ए प्राइज, ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। आई हैव बीन, अब नीक से आई करके बना सकते हैं या ए प्राइज से बना सकते हैं, ए प्राइज, ए प्राइज हैज बीन, ए प्राइज हैज बीन, ए प्राइज हैज बीन गिवन, गिवन मी, अब बाय द प्रिंसिपल, अब बाय द प्रिंसिपल से बताओ, बाय द प्रिंसिपल, तो आप दोनों में से किसी बना सकते हैं। तो आप ध्यान से समझोगे, आपको लगता होगा उल्टा पुल्टा है, कहीं को उल्टा उल्टा नहीं है। फिर से अच्छा देख लो, आई गैव हिम ए बुक है, तो आप जाकर के हिम से मतलब ही वाज गिवन ए बुक बाय मी बना सकते हैं, या ए बुक वाज गिवन हिम बाय मी बना सकते हैं, दोनों में किसी से भी बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, दोनों सही होगा। लेकिन बेटर सही कौन होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है उससे बनाएंगे, ये वाला बेटर सही है, ये बुक वाला भी सही, दोनों सही है। ये सही कौन होगा ज़्यादा बोले